जैसे यहाँ पर पढ़ते हैं, इसी चीज को घर पर भी पढ़िए, किताब को। सबके पास किताब है कि नहीं? जी सर। उसको जब आप यहाँ पढ़ने के बाद घर पर भी पढ़ेंगे तो वह जल्दी याद हो जाएगा। जल्दी याद हो जाएगा ना? जी सर। और इस तरह से आप बहुत तेजी से सीख सकते हैं। वीडियो को भी देखिए, उसके बाद स्कूल में पढ़े, घर में भी पढ़े, वीडियो को भी देख लिए तो क्या होगा, 3 बार 4 बार पढ़ाई हो जाएगा, दोहरा जाएगा, तो चीजें जल्दी याद हो जाएगा। तो चीजें क्या होगा, जल्दी याद हो जाएगा। तो आप लोग घर में भी पढ़िए, किताब को बार बार पढ़िए, स्कूल में तो पढ़ते ही हैं, और वीडियो को भी देखिए। इस तरह करने से आप बहुत तेजी में सीखेंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र में समानता। क्या पढ़ेंगे? जहां भी लोकतंत्र है वहां समानता है। वहां क्या है? समानता है। जहां राजतंत्र है वहां समानता संभव है? नहीं है, वहां नहीं है। जहां लोकतंत्र है वहां क्या है? समानता होगा कि नहीं? देखिए, समानता, असमानता और भेदभाव, असमानता और भेदभाव जो है सदियों से चला आ रहा है। कभी गरीब और अमीर के बीच में असमानता होता है, भेदभाव होता है। कभी पढ़े लिखे और अशिक्षित के बीच में होता है, कभी जाति और धर्म के बीच में होता है, तो कभी समाज में गोरे और काले के बीच में होता है। इस तरह से कई रूपों में असमानता है। जैसे अमीर लोग को जितना संतुलित भोजन आराम से मिल जाता है, उनके भोजन, कपड़ा, रहन सहन, मकान जितना अच्छा होता है, क्या गरीब के पास उसके पास होता है? तो यहाँ क्या हुआ? आर्थिक असमानता हुआ। क्या हुआ? आर्थिक असमानता हुआ। जब देश आजाद हुआ तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकार के असमानताओं को दूर करने के लिए संविधान में प्रावधान दिया गया। संविधान में क्या दिया गया? प्रावधान दिया गया। सबके मुंह से आवाज नहीं आ रहा है। संविधान में क्या दिया गया? प्रावधान दिया गया। अब देखते हैं असमानता के, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असमानता का क्या स्थिति है। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने डरबन से प्रिटोरिया के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट लिया। डरबन से प्रिटोरिया के लिए क्या क्या? प्रथम श्रेणी का टिकट लिया। लेकिन जब टीटी आए तो देखा कि एक काले लोग बैठा हुआ है गोरे लोगों के लिए आरक्षित सीटों पर या रेल में, चूंकि श्वेत को श्वेतों के डब्बे में नहीं बैठने दिया जाता था, उच्च श्रेणी के डब्बे में नहीं बैठने दिया जाता था, जबकि गांधी जी के पास उच्च श्रेणी का टिकट था। फिर भी टीटी आया, पुलिस के द्वारा उनको धक्के देकर के गाड़ी से बाहर कर दिया गया। जब गांधी जी ने इसका विरोध किया, कहा मेरे पास प्रथम श्रेणी के टिकट है, इसलिए मैं प्रथम श्रेणी में यात्रा करूंगा, तो इस बात को अफ्रीकी टीटी और पुलिस ने नहीं माना। उसके सामान को और उसको धक्के दे करके ट्रेन से बाहर कर दिया। ये घटना क्या है? असमानता है। क्या है? इसी तरह की अंतरराष्ट्रीय असमानता की घटना अमेरिका में घटा था। उस समय में रोजो पार्को नाम का एक महिला थी जो काम करके बाहर से आ रही थी, काफी थकी हुई थी। वे श्वेत के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गई थी, जिस वजह से उसको क्या किया? धक्के देकर के बाहर निकालने का प्रयास किया गया। लेकिन वे अपने जिद पर अड़ी रही, जिस कारण उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे समाज में आक्रोश फैला और नागरिकों ने अपने अधिकार के लिए आंदोलन किया और वहां पर समानता का कानून लाना पड़ गया। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं विश्व के हर एक जगह पर किसी न किसी रूप में असमानता रही है, भेदभाव रहा है, असमानता रही है और भेदभाव रहा है। तो हमारे देश में भी अंग्रेजों ने बहुत भेदभाव किया। जमींदारों को काफी सुविधा दे रखी थी और गरीबों को बहुत कम सुविधा थी, उनका शोषण किया जाता था। इसी प्रकार से हमारे समाज में भी जाति के आधार पर भेदभाव सदियों से हुआ है। हालांकि अब इस भेदभाव में काफी कमी आ गई है, बहुत कमी आ गई है, क्योंकि संविधान ने सारे भेदभाव को दूर करने का प्रावधान कर दिया है। लेकिन आजादी से पहले काफी भेदभाव था। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो है धार्मिक कार्य करने के लिए था और क्षत्रिय युद्ध लड़ने का और राज्य के रक्षा करने का कार्य करता था।
वैश्य जो है वह व्यापार करके समाज का सेवा करता था, शूद्र इन तीनों का सेवा करता था। इससे क्या हुआ, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, धार्मिक असमानता जैसी बुराइयां पनप आई, जिसे दूर करने के लिए संविधान ने बहुत हद तक प्रयास किया और इसमें सफलता भी प्राप्त किया। अभी समाज में बहुत ज़्यादा जाति के आधार पर भेदभाव होता है, बहुत कम होता है। हालांकि जाति का जड़ काफ़ी मजबूत है। अभी भी समाज में जाति के आधार पर ही शादी विवाह होता है कि नहीं? इसके बाद हमारे संविधान में भेदभाव को खत्म करने के लिए, असमानता को खत्म करने के लिए संविधान के मौलिक अधिकार में व्यवस्था किया गया। जैसे अभी देखो, संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच में समानता की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होगा और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। इसी तरह 17 में, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को अंत कर दिया गया। लोक 15 में कहा गया है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में सभी को समानता प्राप्त होगा। और अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। कुछ शिक्षा और सेना के उपाधि को छोड़कर सबका अंत कर दिया गया। इस प्रकार समाज में समानता लाने का प्रयास किया गया है। ये तो हो गया राजनीतिक समानता। बोलने का अधिकार भी सबको दिया गया है, वो अनुच्छेद 19 के तहत है। प्राण दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में काम करने से मना किया।